अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है एग फ्राइड राइस की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं, ये स्पाइसेस हैं। ये हमारे पास चिकन पाउडर है 1.5 टेबल स्पून। सॉल्ट जो है ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, आप टू टेस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास वाइट पेपर है, हाफ़ टी स्पून है, और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। एक हमारे पास एग है। यहाँ पर ये वेजिटेबल्स में कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च 1 कप है, कैरेट गाजर ये भी 1 कप है, कैबेज जो है हमारे पास बंद गोभी ये भी हमारे पास 1 कप है। कटिंग आप इनकी कोई भी रख सकते हैं जो आपका दिल करे। ये मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन है जिसको हम हरा प्याज भी कहते हैं, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हुए हैं। आप इसको अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। ये हॉट सॉस है मेरे पास 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास सोया सॉस है 1 टेबल स्पून। हम येलो फूड कलर यूज़ करेंगे 1/4 टेबल स्पून। राइस जो है मेरे पास वो है 1.5 कप, और मैंने इनको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्नर को हम मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे और एक पैन में 3 गिलास पानी डालेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे और पानी को नीम गर्म होने देंगे। पानी नीम गर्म हो गया, इसके अंदर हम अपने राइस डाल देंगे। राइस को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे, तब तक अपनी वेजीज रेडी कर लेते हैं। 20 मिनट के अंदर हमारे राइस जो है ना वो बॉईल हो जाएंगे। बर्नर को मीडियम फ्लेम पर ऑन करेंगे, 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, अपनी वेजीज डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, हमने जो है ना वो कैप्सिकम और कैरेट डाल के इनको फ्राई कर लेना है एक साथ, लेकिन जो कैबेज है ना वो हम लोगों ने अभी नहीं डालनी क्योंकि वो जल्दी फ्राई हो जाएगी। इन वेजीज को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद जो है अपनी बाकी वेजीज डालेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे। इसको हमने इन वेजीज को सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे अच्छे से। कैबेज हमने लास्ट में डालनी है क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। इसके बाद हम अपने सारे स्पाइसेस डाल लेंगे, ठीक है, और सोया सॉस जो है उसको भी हम लास्ट में ऐड करेंगे। हॉट सॉस डाल दिए और बाकी के सारे स्पाइसेस भी इसके अंदर जाएंगे। अब ये वेजिस हमारी रेडी हो गई। अब इसके अंदर कैबेज डालेंगे और 1 सेकंड के लिए बस इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 सेकंड हो गया है, अब हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे। वेजीज हमारी रेडी हो गई हैं। चलें हम दूसरी साइड पे एग रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में हमने अंडा तोड़ना है और इसके अंदर 1/4 टी स्पून जो है हम वो ऐड कर देंगे येलो फूड कलर। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। पैन लेंगे, गरम करेंगे, 1 टेबल स्पून उसके अंदर घी डालेंगे और इसके अंदर अंडा डाल देंगे। अंडे को इस तरह फैला देंगे पैन में। अंडा फ्राई कर लिया है। दूसरी साइड पे हम अपने राइस चेक कर लेते हैं, बॉईल हो गए हैं। राइस को मैंने स्टेन कर लिया है, ये देखें ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम अंडे के स्लाइसिस कर लेते हैं। जो स्लाइसिस हैं वो आप अपनी चॉइस के साइज़ के, जो कटिंग आपने करनी हो एग की वो कर लीजिएगा। अंडे के स्लाइसिस हमने कर लिए, तो चलिए अब हम अपनी वेजीज और राइस जो है उनको मिक्स कर लेते हैं। अब एग स्लाइसिस ऐड करेंगे। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है मैंने पैन के नीचे वो लो रखा हुआ है, लो पर ही इनको मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही दम पर रख देंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं दम को। अभी हमने ओपन नहीं करना है अपना पैन, हमने सिर्फ बर्नर ऑफ कर देना है। बर्नर मैंने ऑफ कर दिया है और मज़ीद इसको 5 मिनट हम चूल्हे पर रखा रहने देंगे। इसको दम जो है वो इसलिए नहीं लगाया था कि हमारे चावल या वेजिज हैं उनमें से कोई चीज़ कच्ची रह गई तो दम लगाएं। और इसको मैं 5 मिनट भी इसीलिए ओपन नहीं कर रही कि इसकी जो है वो बेसिक रीज़न ये है कि जो हमने डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर यूज़ की हैं, वेजिस यूज़ की हैं हमने, ठीक है, राइस यूज़ किए हैं, स्पाइसेस यूज़ किए हैं, ताकि जो उनके फ्लेवर्स हैं ना वो आपस में इन्हांस हो जाएं अच्छे से। इसलिए हमने इसको मज़ीद 5 मिनट्स अभी ओपन नहीं करना और उसके बाद हम इसको खोलेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं, टोटल 10 मिनट्स हो गए हैं चावल रेडी करने के बाद, ठीक है। 5 मिनट का हमने दम लगाया इनको और 5 मिनट वैसे ही रखा है। अब हम इनको ओपन करते हैं। ये देखें, ज़बरदस्ती इसके अंदर से स्टीम निकल रही है और ये रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। एग फ्राइड राइस हमारे रेडी हो चुके हैं, हमने डिश आउट कर लिए हैं, ये रेडी टू सर्व हैं। वैसे जो है इसकी जो सर्विंग कंप्लीट है वो हम किसी भी ग्रेवी के साथ करते हैं। ग्रेवी में हम मंचूरियन ले लेते हैं या हमारे पास एलमंड चिकन होता है, और वैसे दूसरी एक दो और भी हमारे पास जो है वो ग्रेवीज हैं जिनके साथ हम एग फ्राइड राइस या मसाला फ्राइड राइस को हम सर्व करते हैं। लेकिन मैं इन दोनों की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, मंचूरियन की भी और जो है वो चिकन आलमंड की भी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के पास बआसानी पहुंच सके। मेरी ट्राई होती है कि मैं जब आप लोगों के साथ कोई नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो मैं जो पिछली वीडियोस हैं मेरी, उन पे जितने भी कमेंट्स हैं मैं उनको वैसे तो वहाँ पर भी रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस हो जाए तो प्लीज़ आप लोग दोबारा जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो है मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर ईजिली कर सकूँ। और जो लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी भी रेसिपी की या डिश की, तो वो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ही मैं उसको चैनल पर शेयर कर लूँ। लेकिन अगर मैं शेयर नहीं कर पाती तो आप लोग परेशान मत हुआ करें कि मैं भूल गई हूँ, नहीं, मैं उसको भूलती नहीं हूँ। जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा डिले कर सकती हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है ग्रॉसरी का। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को माइंड मत कीजिएगा, खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।